हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी बुक है आरोह भाग 2 उसका जो गद्य खंड है पहलवान की ढोलक उसकी जो है शुरुआत की थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किन कारणों से जो लुट्टन सिंह है वो पहलवान बना, कैसे कैसी परिस्थितियाँ उसके सामने आई। छोटी उम्र में ही उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है, उसकी सासू जो होती है वो उसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं, कैसे वो अपने आप को ताकतवर बनाता है, इन सब के बारे में जो है हमने पढ़ा था। आज हम अपना चैप्टर जो है अब आगे शुरू करते हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। कौन गया? लुट्टन सिंह पहलवान। तो शॉर्ट क्वेश्चनों में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि पहलवान दंगल देखने के लिए कहाँ गया था? श्यामनगर के कहाँ गया था दंगल देखने? श्यामनगर के मेले में। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे जो है दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। जब मैंने आपको पाठ का सार बताया था तब मैंने आपको बताया भी था कि शेर के बच्चे की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? चांद सिंह नाम का एक पहलवान है, उसे जो है शेर का बच्चा कहा गया है। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, अच्छा चांद सिंह के गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, उसके गुरु का नाम क्या है? बादल सिंह। पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। चांद सिंह किसके साथ आया था? अपने गुरु बादल सिंह के साथ। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल यानी कि उपाधि प्राप्त कर ली थी। चांद सिंह ने जो है बहुत मजबूत पहलवानों को हराकर उसे जो है यह उपाधि मिली थी। इसलिए वह दंगल में मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। मतलब जैसे शेर दहाड़ता है, अपने नाम को सार्थक करने के लिए जो है वो भी शेर की तरह दहाड़ता रहता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे। मतलब जो श्यामनगर के राजा थे जो बूढ़े हो चुके थे वो अब उसे जो है चांद सिंह को अपने महल में रखने के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उसे अपने महल में रखना चाहते थे। इतने में ही यह बात उनके दिमाग में आई ही थी कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चांद सिंह जो है लुट्टन सिंह पर किस प्रकार टूटा था? बाज की तरह। शांत दर्शकों की भीड़ में जो है खलबली मच गई। पागल है, मरा मरा, मतलब लोग ये कहने लगे कि तू इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, तू पागल हो चुका है, तू मर जाएगा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। मतलब लुट्टन सिंह ने जो है उसका जमकर मुकाबला किया। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। मतलब राजा साहब ने लुट्टन सिंह को समझाया कि तू इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए तू जो है ये 10 रुपये का नोट ले और अपने घर वापस चला जा। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। लुट्टन सिंह कहता है मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ लड़ूंगा, मुझे आपकी आज्ञा की ज़रूरत है, तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश
गोश्त नहीं, लड़ने चला है, मतलब देह में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस तो कहीं भी नहीं है। शेर के बच्चे से सरकार इतना समझा रहे हैं, मतलब लुट्टन सिंह को सबने समझाने की कोशिश की कि तुम अब जो है यहाँ से चले जाओ, तुम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो, यह तुम्हें मारकर जो है नीचे गिरा देगा। परंतु लुट्टन सिंह को भी जो है अब जोश चढ़ा हुआ था, उसे भी अपनी पहलवानी की ताकत दिखानी थी कि चांद सिंह जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसे शेर का बच्चा कहा जाता है, पर इसके लिए यह उपाधि सही नहीं है। आगे अब क्या कहते हैं देखिए। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था, मतलब लुट्टन सिंह जो है उसको राजा साहब को कहता है कि सरकार अगर आपने मुझे लड़ने नहीं दिया तो मैं जो है पत्थर पर माथा पटक पटक कर अपना सिर फोड़ लूँगा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे, पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए। मतलब कि अब जब श्यामनगर मेले में कुश्ती में जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो बैंड बाजे बज रहे थे, जो और अन्य पहलवान थे, अब वो सब जो है लुट्टन को गालियां देने लगे हुए थे कि कुछ शरीर में है नहीं, तो इसका मुकाबला कैसे करेगा। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने उसे आज्ञा दे दी, लड़ने दो। कहीं ना कहीं चांद सिंह को भी अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि यह पहलवान जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। बाजे बजने लगे, दर्शकों ने फिर से उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़दा भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। मतलब ढोल से जो आवाज़ आ रही थी वो कैसी लग रही थी, चटदा गिड़दा, ढाक ढिना, अर्थात जो ढोलक से जब भी कोई आवाज़ निकलती थी ढोल से, तो पहलवान में वो जो है एक जोश भर देती थी लुट्टन सिंह में, और उसी धुन को सुनकर, उसी आवाज़ को सुनकर जो है वह अपनी कुश्ती को लड़ा करता था। जब ढोलक की आवाज़ से ढाक ढिना की आवाज़ आने लगी तो लुट्टन को क्या सुनाई दे रहा, वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर जो है दबा लिया था। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं शेर का बच्चू, यानी कि सब लोग जो है लुट्टन सिंह को समझाने लगे कि चांद सिंह का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, यह तेरा हलवा बना कर रख देगा, यह कोई हंसी खेल की बात नहीं है। चट गिड़धा, मतलब जब ये आवाज़ आने लगी तो इसका अर्थ क्या निकला, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर जो है चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। मतलब चांद सिंह ने भी जो है उसे पूरी तरह दबा लिया था और वह भी जो है उसे मारने की, दबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, तो यह जो है अब चांद सिंह के लिए था। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था, जो उसके गुरु थे चांद सिंह के, उन्होंने जो है यह बात बोली कि इसे जो है अब वहीं दफना दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दावपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को वह बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, यानी कि मेले में वहाँ कुश्ती देखने के लिए जितने भी लोग आए हुए थे सब जो है लुट्टन सिंह पहलवान का विरोध कर रहे थे। सभी लोग जो है चांद सिंह के नाम की जय जयकार कर रहे थे। तो लुट्टन को हौसला कौन दे रही थी, सिर्फ उसकी ढोलक जो है लुट्टन सिंह को हौसला दे रही
थी कि लुट्टन सिंह की मदद सिर्फ वह ढोलक कर रही थी, जो उसमें एक जोश, जो एक उत्साह भर रही थी। ढोल की आवाज़ जो है अचानक से उसे सुनाई पड़ती है। उसमें से आवाज़ आती है, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा ढोल क्या कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। यानी कि जब लुट्टन सिंह ने अपना बचाव कर लिया तो उसे जो क्या कहता है चांद सिंह कि वाह शेर, तू तो मेरी पकड़ से बाहर निकल गया। अब लोग भी जो है लुट्टन सिंह के फेवर में उसके प्रति होकर बोल रहे थे। मोटी और भोड़ी आवाज़ ढोल बज उठा, चटाक चटदा उठा पटक दे। यानी कि ढोल से आवाज़ आने लगी चटाक चटदा। और लुट्टन को क्या लगा कि ढोल उसे कह रहा है उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। धीना अर्थात चित करो। लुट्टन के अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह के चारों खाने चित होकर वहाँ गिर पड़ा। जनता धा गिड़ धा गिड़, वाह बहादुर। जब ढोल ने ऐसी आवाज़ निकाली, जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने दुर्गा माँ की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि करी। अच्छा, राजा का नाम क्या था जो अपने राज्य में चांद सिंह को अपने महल में रखना चाहता था? राजा श्यामानंद। अंत में सम्मिलित जय में आकाश गूंज उठा। मतलब सभी को जो अच्छा लगा, सभी ने अंत में कुश्ती समाप्त होने पर सबकी जय जयकार की।